हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स जूनियर। आपके अपने ही चैनल मैथ्स जूनियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा देखे थे और हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दो अलग अलग विधि है, मेथड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग अलग अलग विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी सबको बेनिफिट्स हो सके। चलिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। चलिए, क्या है सबसे पहला मेथड? डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विभाजन विधि। तो ये तो पुराना मेथड है, आप लोगों को पता होगा, पढ़े हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में तो पढ़े ही होंगे। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दो संख्या लेते हैं। पहला संख्या 20 है और 25 है, दूसरा संख्या 25 है। तो इसका क्या करना है? सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो निकालते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? वैसा नंबर लेते हैं जो कि क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या में 2 से पहले लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से देखते हैं दोनों कटने वाला है कि नहीं, तो नहीं कटने वाला। जो कटने वाला होता है हम लोग वैसा ही संख्या लेते हैं। तो ये सीधा 5 से कटने वाला है। 5 चौके 20, 25 25। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो इसको सीधा क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 4। तो क्या हो जाएगा? 25 25, 25 चौका 100। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 संख्या वाला, जैसे कि 16, 20 और 28 ले लिए। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले किससे लगाएंगे? 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 दहाई 20 और 14 दूनी 28। क्योंकि 2 से सब कटने वाला है। 2 क्या है? हमारा अभाज्य संख्या भी है। फिर हम लोग ये 8, 10 और 14 सब क्या है? सम संख्या है, तो 2 से ही लगाएंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब नहीं लगने वाला है, तो जब तक तब तक लगाते हैं जब तक कि कोई भी 2 संख्या क्या हो? कटने वाला हो। अगर अकेला कोई कटने वाला है तो हम लोग कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करते हैं। कम से कम 2 संख्या डिविजन, जैसे कि 4, 5 और 7। जैसे यहाँ पे 8, 10 और 14 था तो इसमें तो तीनों लगने वाला था। अगर एक इसमें 14 नहीं भी कटना है, अगर यहाँ पे 15 रहता तो 2 संख्या अगर कटने वाला है तो हम लोग जिस संख्या से कटने वाला है वैसा संख्या यहाँ पे, वैसा अभाज्य संख्या क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब लास्ट में बचेगा कि 4, 5 और 7 है, ये तीनों अलग अलग ही, कोई किसी से नहीं कटने वाला है। तो वैसे लास्ट में क्या करते हैं? उसके बाद गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 पंचे 80 और 80 सत्ते 560। समझ में आ गया? तो इसका एलसीएम क्या हो गया? इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? भाग विधि। यह है हमारा डिवीजन मेथड। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और इसी का एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से? तो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं 20 और 25 का। तो यहाँ पर 20 लेंगे, जो छोटी संख्या है उसको क्या करते हैं? भाजक करते हैं, और जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य में लिखते हैं, है ना? इस तरह से लिखेंगे। और ये कैसे कटेगा? 20 से काई 20, यहाँ पे घटाएंगे, कितना? 5 बच गया। और यहाँ पे ये जो भाजक होता है वो क्या होता है? सेकंड टाइम में ये भाज्य बन जाता है ना? तो अब देखिए कैसे, 5 चौका 20, तो ये कट गया। तो लास्ट में जो हमारा अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 5। समझ में आ गया? हेलो, हाँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम लोग एक बार अंग्रेजी में भी समझ लेंगे कि भाज्य क्या, किसको भाज्य बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? भाजक है। भाजक को क्या बोलते हैं? डिवीज़र। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। डिवीज़र को क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड, ये जो है बीच में भाज्य, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड जो हमारा भागफल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोसेंट क्यू। और लास्ट में जो हमारा शेष फल है
इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये सभी जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, क्योंकि नवोदय का तो प्रिपरेशन जनरली बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है स्पेशली, तो उन बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश से ये रहता है, तो आप लोग भी इस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को पढ़ेंगे और सब जो टर्म है उस सबको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग को मतलब एक पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। हम लोग जो भाग बनाते थे तो उसको टेस्ट करते थे कि हमारा भाग सही है कि नहीं, जांच करते थे। तो एक फॉर्मूला था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये था फॉर्मूला। तो भाज्य इसका क्या क्या होगा, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डिविडेंड बराबर डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको भी, इस टर्म को याद रखेंगे, सब ऐसे ही है। तो हम लोग ये एक समझ गए कि विभाजन विधि से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। दूसरा भी अगर देखिएगा 16, 20 और 28, एक एग्जाम्पल को देखिए, दूसरा भी एग्जाम्पल ये जो 16, 20, 28 लिए उसी को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या है इसमें 16 है, तो 16 को हम लोग क्या बनाएंगे, डिवीजर बनाएंगे। और डिविडेंड किसको बनाएंगे, भाज्य किसको बनाएंगे, तो 20 को बनाएंगे। अब इसको भाग देते हैं तो 16 इकाई 16, 4, फिर ये क्या बोले थे, जो ये जो डिविडेंड है आपको, ये डिवीजर है, यहाँ पे क्या है डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 4 चौका 16 कट गया। अब यहाँ पे फिर 4 आ गया। अब इस 4 से ही इसमें नेक्स्ट जो हमारा संख्या है उसमें भाग देंगे तो कट जाएगा 4 से। अगर कट जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो वो जो अंतिम भाजक होगा मतलब उसका वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 7 28 एक बार में ही कट जा रहा है, तो हमारा अंतिम भाजक क्या हो गया, 4 हो गया। तो इससे भी HCF हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। अंतिम भाजक जो होता है हमारा और लास्ट डिवीजर जो बोलेंगे वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यही है हमारा पहला विभाजन विधि, डिवीजन मेथड। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम एग्जांपल 20, 25 इसी को देखते हैं। यहाँ पे भी हम एग्जांपल में वही संख्या लेंगे 20 और 25, इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए वैसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारा नंबर क्या हो, प्राइम हो, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 20 ही आना चाहिए। तो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का 2 गुना 2 गुना 5, इसमें सब क्या है, प्राइम नंबर है। और देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20 आ गया। और 25 का क्या होगा, 5 गुने 5। तो हम लोग अब इससे क्या करें, LCM निकाल रहे हैं। तो LCM में क्या करते हैं, बस इतना तो हमको समझ आता ही था। LCM अब कैसे निकालते हैं कि LCM में क्या लिखते हैं उसी को देखना था। तो इसमें क्या लिखेंगे, देख लेंगे कि दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो कॉमन को पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको भी लिखते हैं। इसमें कॉमन एज वेल एज अनकॉमन दोनों लिखते हैं। और वही HCF में क्या होता है, जो बस कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कॉमन क्या है, बस 1 5 है, एक ही 5 है, तो 1 5 को लिख दिए। उसके बाद क्या बच गया, 1 5 बच गया, और उसके बाद क्या बच गया, ये 2 बच गया है ना, तो इस दोनों को लिख लेंगे। अभी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100। आपका पहला भी आया था, ये देखिए यहाँ निकाले थे तो 20 25 का LCM भाग विधि से भी आपका 100 आया था। और यहाँ पे हम लोग निकाले दूसरे विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसमें भी क्या आया, 100 आ गया। किसी भी मेथड से बनाएंगे लेकिन LCM क्या होगा, जो होगा उस संख्या का वही होगा ना, चाहे वो मेथड कोई भी हो। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे किए, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर लिखे और उसमें जो कॉमन एज वेल एज अनकॉमन, सबसे पहले कॉमन लिखे, उसका जो बच गया सभी को लिखते हैं LCM में। और HCF में क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, जो कॉमन है वही लिखते हैं। तो इसी तरह अगर HCF निकालना है तो HCF में इसमें क्या है, बस एक ही कॉमन है, तो कॉमन बस 5, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं, प्राइम फैक्टर लिखा ही हुआ है, बस इसमें हम लोग इसका जो मतलब एक फैक्टर जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो इसका HCF क्या हो गया, 5 हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, एक और एग्जाम्पल वही 16, 20, 28 का। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल 16, 20 और 28। इसको अब फिर इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखिए। तो 16 का तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 20 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया। अब 28 का 2 गुना 2 गुना 7, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम, तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन कॉमन कौन कौन सा है, सबसे पहले 1 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 गुना 2, उसके बाद क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 2 गुना 2 1 5 बच गया, 5 और 1 7 बच गया, ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 87 जा 560, ठीक है। देखिए आप लोग उसमें भी क्या आया था, यहाँ पे हम लोग निकाले थे, इस भाग विधि से भी कितना आया, 560 आया। और इसी तरह से इस मेथड से भी कितना आया आपको, 560। तो समझ में आ गया। अब इसी में इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या बोले थे, जो दो कॉमन, इसमें जो कॉमन हो, सो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पिछले मेथड में एचसीएफ निकाले थे, तो ये भी 20 24 28 का एचसीएफ कितना निकला था, 4 निकला था। तो समझ में आ गया। ये हमारा पहला क्या था आपको, डिवीजन मेथड, और दूसरा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है? चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन थोड़ा सा है वो थोड़ा सा टफ है, उसको गौर से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ के थोड़ा सा तक समझने का प्रयास करना है। समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल है। चैप्टर में आपको थ्योरी में कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करना है। हम भी आपको थोड़ा सा जैसे और चैप्टर से कुछ कम करवा रहे हैं, तो इस चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे हमारे साथ, तो आपको ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर पे थोड़ा सा 1-2 फार्मूला भी है जिससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो फार्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 1-2 फार्मूला है उसको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।